सेठ जी तुमने लोहा फिल्म देखी मंदाकिनी की? मैंने ना देखी। अरे कसम से कह रहा हूँ, ऐसा आइटम सॉन्ग मारा है उसने। 22-22 कह दी थी राक्षस जैसी। एक ना भागा, पूरा देख के गई। और कोई हीरोइन डांस करती ना, कसम से कह रहे हूँ सारे भाग जाते। कमाल की फिल्म है। कल कालीचरण आई थी। कौन, सीमापुरी वाला? हाँ वही वही। आपको बड़ा याद कर रहे थे कालीचरण जी। अरे जिगरी, अब ना छोटे कॉलेज और स्कूल के जमाने में बड़ी मस्तियां की हमने। अच्छा। कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, हाँ। रामपति नाम की। उसपे ये कालीचरण मरता था और वो घास भी नहीं डालती थी इसे। वो मुझे प्यार करती थी, पता है तुझे? अच्छा सेठ जी। और सुन, रामवती ने उसे चप्पलों से कई बार जो है कूटा था। ये फिर भी नहीं मानता था वो। लेकिन सेठ जी जब वो कालीचरण यहाँ आए थे तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। क्या बता रहा था वो? वो तो ये कह रहे थे कि रामवती जो थी वो तुम्हें बिल्कुल घास ना डालती थी, उल्टा तुम्हें चप्पलों से पीटती थी। सच ये है छोटे। हाँ। रामवती मुझे प्यार करती थी। अच्छा। और उसने मनीमन ना अपना पति मान लिया था मुझे। हर पौष पूर्णिमा को मेरे नाम का व्रत रखती थी मेरी लंबी उम्र के लिए। और सुबह और मैं कड़ाके की ठंड में जमुना के शीतल जल में मेरे नाम की डुबकी लगाती थी। सेठ जी लेकिन पौष पूर्णिमा तो बिल्कुल आ गई ना नजदीक, 2-4 दिन में है। हाँ, कल परसों में ही है। ये बता सेठ जी, सेठानी ने व्रत रखा क्या तुम्हारे लिए? अरे मुझे ना मालूम, मेरी बातचीत बंद है उससे। तो पता कर लो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सेठानी ने व्रत रखा कि नहीं रखा, कहीं किसी और के लिए तो नहीं अपना। मतलब पता कर लूं। हाँ, पता कर लूंगा। तो एक बात और छोटे, रामवती की कभी कभी ना बहुत याद आती है। बगल के बना दूं? कहीं के मत बना, चुपचाप रह तू अभी। बहुत उछल लिया है आजकल। तो हद हो गई। पता तो कर लो, व्रत का पता कर लो पहले। कहूँ यार कर लूंगे। ओ मेरी हंडिया में, ओ मेरी हंडिया में पक जा मटन बन के। ओ मेरी हंडिया में पक जा मटन बन के, मेरे कुर्ते पे लग जा बटन बन के। ये अबे कौन गा रहा है ये गाना? गर्लफ्रेंड गा रही है बॉयफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड आदमखोर है क्या? गाँव की सीधी सादी लड़की है। नहीं, गाने के बोल से तो साफ साफ दिख रहा है कि लड़की नरबच्ची है। मेरी हंडिया में पक जा मटन बन के। अबे गांव की सीधी सादी लड़की ऐसा गाना गाएगी? इनके तो फरिश्ते भी नहीं सोच सकते कि मुझे सब कुछ पता है। हाय हाय, जीजा जी कितने स्वीट लग रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो अब मैं क्या करूं? गीतकार ने जो लाइंस दिए मैं उसी को कंपोज करूंगा ना। कौन है गीतकार? आदिल भेड़िया। भेड़िया? अबे जिसके नाम के आगे भेड़िया लगा वो तो ऐसे ही गाने लिखेगा। इसका एक गाना और भी तो था। अरे हाँ यार, क्या था वो? तेरे खून से खुशबू आती है मुझे कोल्ड ड्रिंक की। यार तू ऐसे वाहियात गीतकार के गाने क्यों लेके आता है? कल गीतकार कम, मुझे ड्रैकुला ज्यादा लग रहा है। तो तू काम ले आ। जीजा जी छत पे है। जल्दी जा। जीजा जी इलायची जी। गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, कुछ चलने का देती हैं आप, कुछ चलता है तो आप आ जाती हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस रियाज चल रहा है। अच्छा, रियाज चल रहा है। तो मैंने आपकी कौन सी जबान पे पैर दे रखा है? कीजिए ना। क्यों भाभी? हाँ जी हाँ जी। अबे चुप बे। मेरा मतलब चुप रहो बुबू। अच्छा जीजा जी, आप कंपोजर है ना? हाँ। तो मैंने ना एक गाना लिखा है। ओ, आप लिखती भी हैं? जी जी, और मैं चाहती हूँ कि आप कंपोज करें। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। वो क्या है ना इलायची जी, जो आपके गाने बहुत उच्च कोटि के होते हैं, उन्हें सिर्फ ए.आर. रहमान जैसे लोग ही कंपोज कर पाएंगे। आपको उनसे मिलना चाहिए। हाँ सच्ची? जी जी। मैं तो रेडी हूँ। आप एक काम कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करा दीजिए। इलायची जी क्यों सुबह सुबह आप टाइम पास कर रही हैं? प्लीज, काम का समय है इलायची जी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ। धन्यवाद। सुनिए जीजा जी, मुझे ना गोलगप्पे खाने का बड़ा दिल हो रहा है, खिला दीजिए ना।
मैं अब गोलगप्पे कहाँ से लाऊं इलायची जी सुबह? घर पे खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, चल ना बाहर चलते, बड़ा मजा आएगा। क्यों भाभी? हाँ जी हाँ जी। चुप है, चुप रहो बुबू। जीजा जी करीब में चलो ना प्लीज। इलायची जी हम नहीं जा सकते। चलिए ना, मेरा भी मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। अगर इतना मन कर रहा है तो अपने मन को मन में रखें। जीजा जी आपको भाभी के मन की भी नहीं पड़ी, कैसे बेशर्म आदमी हो यार। इलायची जी हम बेशर्म आदमी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आपके साथ बात नहीं करनी और हमें नहीं करना कुछ। आप फंसा देती हैं। नहीं करेंगे हम। इलायची जी हमें जाना है, हमें जाना है। ये नहीं जीजा जी, गोलगप्पे तो आपको खिलाने ही पड़ेंगे। आखिर बगले की अम्मा कब तक खैर बनाएगी मेरे मेमने। अच्छा हाँ दरोगा जी, हाँ हल्दी को भून के पीस लेते हैं, ठीक। अब फिर उसके बाद क्या करना है दरोगा जी? हाँ अच्छा, गर्म पानी में मिला के और उसमें काला नमक और शहद भी डालना है। अच्छा, फिर 2-2 चम्मच तीनों टाइम पीना है। ठीक है ठीक है, अब काढ़ा तो मैं बना लूंगी दरोगा जी। आपसे बात करके ना मुझे मेरी अम्मा याद आ गई। वो भी ना ऐसे। हेलो हेलो दरोगा जी। क्या चल रहा है करूं? देख नहीं रहे हो, छींके आ रही है, सर्दी हो गई है। अरे पहाड़, ओहो ओहो, तो इसे तो बंद कर, इतना शोर मचा रही है। ओहो। एक बात बता, हाँ। पहाड़ पे बर्फ जमने से पहाड़ को कभी सर्दी लगी है क्या? बोल। क्या मतलब मैं पहाड़ हूँ? अरे तेरी जैसी भारी भरकम औरत पहाड़ से कम होती है क्या? जब मैं तुझे भगा के लाया था तो मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार पता है क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? यही कि अब आया हूं पहाड़ के नीचे। इसे मैं क्या समझूं? तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? तारीफ ही समझ ले, वरना खामखा हर्ट हो जाएगी। ओहो, उतार देना इसे। हाँ ठीक है, इसको मैं तारीफ समझ लेती हूँ, लेकिन आज ये चमचागिरी क्यों हो रही है? देख, पौष पूर्णिमा आने वाली है, तू जमुना जी का व्रत रखेगी ना? बहुत ठंडी है, इतनी सर्दी में कोई व्रत रखेगा? अरे अपने पति की सलामती के लिए रख लियो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, और तुम्हारी सलामती के चक्कर में अगर मैं टाइम बोल गई तो? इतनी जल्दी टाइम बोलने वाली नहीं है तू। मेरी जैसी भौकाल औरतों को ऊपर वाला इतनी जल्दी ऊपर नहीं बुलाता। टाइम बोल गई, टाइम बोल लिया यार, चुप हो जा। क्या बोला तुमने? हाँ? नहीं, मैंने कहा कि तेरी जैसी औरतें सदियों तक इस धरती पर बोझ बनी रहती हैं। अरे सुन तो, अरे करूं, तू तो बुरा मान गई, खुश हो गई नहीं दे रही है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रही। तू करूं, सुनो तो। देखो, तुमको व्रत रखवाना है कि नहीं? हाँ रखवाना है। हाँ तो फिर अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं सोचूंगी कि व्रत रखना है कि नहीं। करूं, रख लूंगा। मम्मी ये पापा किस व्रत की बात कर रहे थे? अरे वो पौष पूर्णिमा आ रही है ना, तो उस दिन सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और सुबह सवेरे 4 बजे उठ के जाके जमुना जी में डुबकी लगाती है। तो ये व्रत सबको रखना पड़ता है? हाँ, और जिनके खसम है उनको तो रखना ही चाहिए। पर तू क्यों पूछ रही है? तू तो नहीं रखने वाली व्रत? अरे यार मम्मी फिर से शुरू हो गई आप। अरे पिंटू भाभी आ जाओ, अंदर आ जाओ। बैठिए ना, मूंगफली खाएंगी? थोड़ा नमक मिलेगा, हमारे घर खत्म हो गया है। अरे सुनो मम्मी,
पिंटू भाभी को भी व्रत रखना चाहिए ना ये वाला। हाँ हाँ, पिंटू को तो रखना चाहिए व्रत। वैसे ये कौन से व्रत की बात कर रही हैं आप? भाभी ये जमुना जी का व्रत है। सुबह 4 बजे उठ के ना जमुना जी में डुबकी लगानी होती है पूरी श्रद्धा के साथ। लेकिन इतनी सर्दी है ना यहाँ दिल्ली में कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के। नहीं मम्मी? अरे पिंटू, तुमको तो व्रत करना चाहिए। हाँ? अच्छा, मैं नमक लेके आती हूँ। देखिए इलायची जी, हमें कोई व्रत नहीं रखना है। क्यों? ये जैसे प्यार नहीं करती आप? अरे प्यार से व्रत का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है भाभी। ये तो शास्त्रों में लिखा है ना। तुमने बड़े शास्त्र पढ़ लिए, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। भाभी आपको व्रत रखना है कि नहीं? नहीं रखूंगी। ठीक है, फिर मैं और सुनीता मिलकर ना आपकी टांगों की वैक्सिंग कर देंगे अब। मैं रखूंगा, मैं रखूंगी ना। ठीक है, मूंगफली खाइए। क्या बात कर रहे हो? तू मेरे लिए व्रत रखने वाला है? थैंक्स यार। हाँ? साले ये व्रत मैं रख नहीं रहा हूँ, मेरे से रखवाया जा रहा है। मेरी गर्दन पे वैक्सिंग की तलवार रख के। और उसका जिम्मेदार है तू। पागल पागल है क्या? मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? कुछ भी बोलता है। अबे साले पंगे तो तू ही लेता ना उस इलायची से, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। अबे क्या हो गया तुझे? कौन सा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तुझे? थोड़ा सा नाटक करना है कर लेना, घूंघट के नीचे से ठूस लियो यार पिंटू। बेटा ये वो वाला व्रत ना है। तो कौन सा व्रत है ये? इस व्रत में सुबह 4 बजे एक साड़ी लपेट के जमुना जी के गोते लगाने पड़ते हैं। क्या बात कर रहा है यार? ओ यार, इस सर्दी में मैं तो गर्म पानी से भी नहीं नहाता हूँ यार, वो मुझे ठंडे पानी से नहलाएगी यार। बेटा अगर मैं जमुना जी में नहाया ना तो ये देखना बिग निकल जाएगी। तो बिग निकल गई तो सोच लेना तेरा क्या होगा। धमकी दे रहा है? धमकी नहीं दे रहा हूँ। वी विल गोइंग इन जेल। इन जेल चक्की पीसिंग एंड पीसिंग पीसिंग। अरे बस करना यार। हम इलायची जी से बात करते, कुछ सोचते हैं हम। बेटा सुनीता, नाइट्रोजन की तो बैंड बजने वाली है। जैसे जमुना जी में डुबकी लगाएगा ना तो सारी दिल्ली की सर्दी ना उसे आके चिपक जाएगी। सच्ची। क्या तेरा पिंटू आजकल देख रही हूँ, बड़ा प्यार आ रहा है तेरे पिंटू पे तुझे, है? ओए सुन, हाइड्रोजन आया, तुझे फोन करती हूँ। हाँ बाय। अरे आ जाओ अंदर। आप ही आ जाइए ना प्लीज। कितना क्यूटली शर्माता है ये। हाय कितनी प्यारी लगती हूँ। अरे टीचर जी, आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना, बाहर बहुत सर्दी है, अंदर हीटर जल रहा है। आइए आइए। आप ठीक है। हमें आपसे जरूरी बात करनी है। आज तो कर ही डाली है। मेरे और मेरी बीवी ने आपका क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है जालिम। क्या कहा? अब हमने सिर्फ यही कहा कि कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा है। तो फिर क्यों मेरे और मेरी बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं? ओ हेलो, किसने बोला कि मैं आप और आपकी बीवी के पीछे पड़ी हूँ, वो भी हाथ धोकर? अरे अरे क्या? आप क्यों चाहते हैं कि मेरी बीवी व्रत रखे? लो भैया, अरे हद हो गई यार। हम तो भला करने चले तो इल्जाम हमारे ऊपर लग रहे। शर्म नहीं आती आपको? इलायची जी, व्रत रखने से क्या हो जाएगा? अरे आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, इसलिए हम चाह रहे थे कि आपकी बीवी ये व्रत रखे, लेकिन नहीं, हमारी तो किसी को सुननी ही नहीं है ना। भलाई करना ही नहीं चाहिए, छोड़ो यार। इलायची जी, हमारी दादी ने हमारे दादाजी के लिए ऐसे बहुत सारे व्रत रखे थे उनकी लंबी उम्र के लिए, लेकिन वो छोटी उम्र में ही निकल लिए, इसलिए हम उन व्रतों में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ठीक है, मैं भाभी की वैक्सिंग कर दूंगी अब। व्रत का वैक्सीन से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। तो फिर आप मेरी बीवी की वैक्सीन क्यों कराना चाहती हैं?
क्योंकि मैं स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन करती हूँ, समझे आप? अरे तो मेरे बीवी के बाल साफ करके कौन सा स्वच्छता अभियान हो जाएगा? इस अभियान को रोका जा सकता है? अगर आपको गोलगप्पे खिलाने ले जाया जाए तो? हाँ, फिर विचार किया जा सकता है जी चाची। ये गोलगप्पे ना पूरे चांदी चौक के सबसे फेमस है। एक बार आओगे ना बार बार आओगे। जी जी, बहुत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया। एक और दीजिए ना भैया। अरे मैं तो कहती हूँ कि इसमें एक और भी खासियत है, बड़ी मस्ती खासियत। क्या खासियत है जी? अरे भाभी, जब कोई दूसरा ही गोलगप्पा खिलाता है ना, उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, मतलब और स्पेशल हो जाता है, मतलब क्या बताऊं मैं। अरे वाह, क्या बात। जीजा जी, एक हमें भी गोलगप्पा खिलाइए ना। देखिए इलायची जी, हम आपको गोलगप्पे नहीं खिला सकते, सुनीता जी आपको खिला देंगे। हाँ, एक्सक्यूज मी जीजा जी, मेरे कहने का मतलब था कि जब एक लड़का लड़की को खिलाता है, और ये लड़का दिख रही है आपको, सुनीता लड़का दिख रही है। इलायची जी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम अपनी बीवी के अलावा किसी और को अपने हाथों से नहीं खिलाते। प्लीज। मतलब आप बड़ी पत्नी व्रता टाइप से। जी, आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अबे खिला देना, क्यों पंगे ले रहा है? भाभी आप छोड़ो इनको, आप मुझे खिला दो। हाँ हाँ, लो अभी खिलाती हूँ। बुबू। गुगू, लो, बाय गॉड, पानी पूरी का टेस्ट ना इतना अच्छा होगा, बता नहीं सकती मैं। क्या बात करी, मतलब कहना क्या चाहिए तो सुन लूं। अरे यार, जब लड़का एक लड़की को खिलाता है तो इसका टेस्ट और बढ़ता है। हाँ, और भाभी मर्द थोड़ी है यार। पर ये लो, मुझे सच्ची OMG वाला यम्मी लग गया, ये बहुत ज्यादा अलग हो गया सच्ची में। तुम कहना क्या चाह रही है? मतलब भाभी औरत नहीं है, मर्द है। बोलो भाभी, मर्द हो आप है? नहीं मैं मर्द हूँ। बुबू। मर्द नहीं, मैं औरत हूँ। ये लीजिए इलायची जी, आप गोलगप्पे खाइए ना हमारे हाथों से, जैसा कि आपने कहा था। जी जी, ये लीजिए। यार सुन लो, मुझे तो लड़के ने खिलाया ना गोलगप्पा। हाँ। टेस्ट में मतलब कुछ अलग सा नहीं लगा, मतलब कुछ स्पेशल नहीं लगा। हाँ, ये तो क्या कह रही है, मतलब हाँ, मतलब जीजा जी आप मर्द नहीं है। नहीं इलायची जी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आपको हमारी टांग खींचनी है तो खींच लीजिए, लेकिन हमें ये बता दीजिए, क्या पिंटू जी को अभी भी ये व्रत रखना पड़ेगा? अरे छोड़ो, जाने दिया यार, जाओ, नहीं रखेंगे व्रत। लेकिन उससे पहले ना जरा एक प्यारा सा फील के साथ इलू सेल्फी। हाँ हाँ। क्या बात कर रही है सुशीला? तेरा पति किसी और के साथ गुल खिला रहा है? ये सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं, किसी भी उम्र में गुल खिला लेते हैं। ये इलायची के पापा भी कोई कम दूध के धुले हुए नहीं है। हाँ, वो सन्नाटे में घी पीने वाली पार्टी है, वो तो मेरे डर से चुपचाप पड़े रहते हैं। चल सुशीला, मैं बाद में बात करती हूँ, तूफान मेल आ गई है। अच्छा, किस बात कर रही थी? सुशीला। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ से आ रही हो दोनों? मम्मी, हम ना गोलगप्पे खा के आ रहे हैं जी चाची और पिंटू भाभी के साथ। हाय हाय कमबख्तो, मेरे लिए भी 2-3 प्लेट ले आती। 2-3 प्लेट के ना पैसे नहीं थे हमारे पास। अरे तो उधार ले आती, सब लोग जानते हैं कि तुम मुरारी बंसल की लड़की है। इसलिए कोई उधार नहीं देता, क्योंकि मैं मुरारी बंसल की बेटी हूँ। ये आदमी भी ना पता नहीं इतनी दौलत कहाँ लेके जाएंगे, एक पैसा जेब से नहीं निकलता।
इस कंजूस से पाला पड़ गया मेरा। आंटी जी, अंकल जी शुरू से इतने कंजूस थे क्या? अरे बेटा वो तो पैदाइशी कंजूस है। मेरी सास तो कहती थी वो इतने कंजूस है कि उन्होंने पढ़ाई भी दूसरों की किताबों से की है, खुद की किताबों पे पैसे ही खर्च नहीं किए। बाय गॉड, ये ना कंजूसी की हद हो गई। हो गया पापा का डिस्कशन, ये किस्सा कभी खत्म नहीं होने वाला है। यार सुनो ना मम्मी, बड़ी जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। अरे तो बोल ना, क्या बात है? वो ना आंटी जी, पिंटू भाभी जमुना जी का व्रत नहीं रखेंगे। अरे तो ना रखे, हम क्या कर सकते हैं बेटा इसमें? अरे पिंटू भाभी व्रत नहीं रखेंगी तो जीजा जी पे भारी पड़ सकता है। हाँ भारी तो पड़ सकता है, बड़े बुजुर्ग तो ऐसा ही कहते हैं बेटा। हाँ, यानी कि व्रत रखना चाहिए, है ना मम्मी? हाँ हाँ, पिंटू को व्रत रखना चाहिए। लेकिन आंटी जी, पिंटू भाभी ना बहुत ज्यादा कमजोर है, और इतनी सुबह सुबह ठंड में अगर वो जमुना जी के पानी में नहाएंगी ना तो ना तय बोल जाएगी बेचारी। हाँ फिर तो व्रत नहीं रखना चाहिए। नहीं, अरे व्रत नहीं रखा तो बेचारे जीजा जी तय बोल गए तो। अरे तुम दोनों चाहती क्या हो? इलू यार, क्यों पीछे पड़ी तू पिंटू भाभी के? अगर वो नहीं रखना चाहती व्रत तो ना रखे ना, उसकी मर्जी। ठीक है यार, मैं तो मजाक ही कर रही थी, मत रखवा, कोई जरूरत नहीं है पिंटू भाभी को व्रत रखने की। व्रत तो रखना पड़ेगा। करो, तू व्रत रखेगी और वो पिंटू भी। क्यों, कोई जबरदस्ती है? हाँ है जबरदस्ती। इलू सेल्फी। जबरदस्ती है। क्यों, तू नहीं चाहती कि तेरे बाप की लंबी उम्र हो? करो, तू व्रत रखेगी और तेरे साथ वो पिंटू भी रखेगी। भाई दोनों औरतें साथ में व्रत रख लो और जाके पंचम से कह दे कि उसकी बीवी को व्रत रखना पड़ेगा वरना मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। भाई तुझे भाई को मानना तो पड़ेगा। हाँ? लड़कियों को गोलगप्पे खिलाकर तुझे बचा लिया, वरना इस भीषण सर्दी में तुझे जमुना में कूदना पड़ता बेटा। तो क्या चाहता है तू, तेरे पैर धो के पीऊं? हाँ बिल्कुल। जीजा जी छत पर है। उप्स, कहीं नवविवाहित जोड़े की गतिविधियों में बाधा तो नहीं डाल दी? नहीं नहीं इलायची जी, हमारे बीच में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं चल रही थी। ठीक है। भाभी, हाँ जी। आपके लिए ना एक बहुत बैड न्यूज है। हाँ राम, कैसी बैड न्यूज? कहीं आपकी शादी तो नहीं तय हो गई? भाभी वो तो मैं आपके साथ, मेरा मतलब आपके बिना नहीं हो सकती ना, आपके बगैर नहीं हो सकती मेरी शादी। अरे अब बैड न्यूज सुननी है कि नहीं? हाँ। देखो भाभी, बैड न्यूज ये है कि आपको व्रत रखना पड़ेगा और जमुना जी में गोते भी लगाने पड़ेंगे। इलायची जी, पर ये तो गलत बात है ना। आपने हमसे गोलगप्पे खिलाने के लिए कहा, हमने आपको गोलगप्पे खिला दिए, अब आप अपने वादे से ऐसे मुकर नहीं सकती ना इलायची जी। अरे मैं कहाँ मुकर रही हूँ? मैं नहीं मुकर रही हूँ, वो तो पापा की वजह से सब हो रहा है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि नहीं, अब तो मम्मी और भाभी को दोनों को साथ में व्रत रखना है। हाय राम, मुझे लगता है ना अब जमुना जी में ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। इलू, तू ना एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले, अगर पिंटू भाभी को कुछ भी हुआ ना तो मैं भी कूद जाऊंगी उनके साथ जमुना जी में। शुक्र है। नहीं कुछ नहीं। प्लीज बेटा, तू मेलोड्रामा कम कर। हाँ कम कर, कुछ नहीं होगा। देखो भाभी, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। और मैं ना एक आइडिया निकालती हूँ ना, ये जो बाहर टंकी है ना हमारी, उस टंकी में ना सुबह सुबह कूद जाना, डुबकी लगाना, नहाना, प्रैक्टिस करना, और देखना आदत पड़ जाएगी। फिर ऐसे जमुना जी में गोते लगाओगी ना कि मजा आ जाएगा सबको। तो देखो, व्रत तो रखना पड़ेगा, है ना? किलो सेल्फी। अरे बेटा बस कर, जज्बात पे काबू रख। अच्छा। गुड नाइट जीजा जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची जी टंटे बहने वाले हैं। ओह माय गॉड। चल भाई, कल सुबह टंकी में कूदने के लिए तैयार हो जा। चुप रहे साले, आए थे म्यूजिक डायरेक्टर बनने और क्या क्या करना पड़ रहा है यार। हाँ तो ठीक है ना, बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए ये सब करना पड़ता है यार। रोता क्यों रहता है सारा दिन? अबे तू कहना क्या चाहता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी मेरी तरह औरत बने थे, अब वो टंकी में कूदे थे? हाँ तो हो सकता है, मुझे क्या पता, उनसे जाके पूछ ले। साले फालतू की बात ना कर, सब तेरी वजह से हो रहा है। चला औरत बन बन के
मुझे लग रहा है कि मैं औरत ही बन गया हूँ। क्या बकवास कर रहा है बे? हाँ यार, कल मैं मार्केट गया ना, तो मुझे एक मनचले ने जानबूझ के टच किया। हाँ तो फिर? मुझे अच्छा लगा यार। सुन भाई, सुन ना, चुपचाप भगवान का नाम ले, श्री राम बोल और घुस जा। यार बहुत ठंडी लग रही है मुझे तो ना। पानी भी बहुत ठंडा यार, मेरी तो बैंड बच जाएगी। अरे चल ना यार। बड़ी जल्दी तुझे हो रखी, खुद ही कूद जा। भाई देख, प्रैक्टिस भी तो करनी है यार, चल ना भाई। उठा पीछे से। हाँ चल चल चल। चल शाबाश शाबाश, डुबकी लगा डुबकी लगा। अरे बहुत ठंड लग रही भाई, बहुत ठंडा पानी है। चल चल चल, 1 2 3। भाई कैसा लग रहा है? अबे यार, पागल है क्या तू? ठंडा पानी मेरे मुंह पे फेंक रहा है। नाश्ता कर ले, पहले नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले, वो बाद में कर लियो। जी पापा। और क्या चल रहा है तेरे स्कूल में? स्मॉक चल रहा है पापा। मुझे अपनी अम्मा की कसम है, कभी सीधे मुझे जवाब मत दियो। और आपको भी ना चांदनी भाभी की कसम है, सीधे सवाल तो पूछा ही मत करा करो, है? ये चांदनी भाभी बीच में कहां से आ गई है रे? वही मतलब मुंह में आया तो बोल दिया। हाँ तो अपने मुंह को लगाम दे। और बता, क्या चल रहा है तेरे स्कूल में? अरे यार पापा, स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई पढ़ाई चल रही है, समझते नहीं हो? हाँ, तुझे देख के लगता तो ना है कि तेरे स्कूल में पढ़ाई चल रही होगी। अच्छा, तो मुझे देख के क्या लग रहा है आपको? तुझे देख के ये लग रहा है कि तेरे स्कूल का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है फिर यही सही, मतलब ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही होगा। अरे पास होकर कब देगी तू मुझे, ये बता दे बस। पापा एस्ट्रोलॉजर हूँ क्या मैं? भविष्यवाणी थोड़ी करती हूँ, मुझे कैसे पता? मेरे पीछे पड़ गए, नन्ही सी जान के पीछे पड़ गए। सब्जी दूं? जहर दे दे, सब्जी दूं? वो तो मैंने बनाया नहीं, बाजार से मंगवा दूं क्या? क्या बक रही है तू? मेरा मतलब है कि जहर खाने की इच्छा क्यों हो रही है? हाँ, तू मुझे ये बता दे करुणा कि ये लड़की मेरी ही है ना? तुम मेरे कोप पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे मैं इल्जाम ना लगा रहा हूं, ये लगा रही है। ये देख कैसे, मेरी बापता पे और तेरी ममता पे। दो पापा, ये सही नहीं है। मम्मी की ममता तो कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून दिख जाती है, लेकिन आपकी बाप तो ना पूरी लाइफ में नहीं देखी। सही कह रही हूँ। अच्छा चुप रह तू, बात बोल रही है। अच्छा एक बात बताइयो, जब अस्पताल में ये पैदा भई तब क्या बच्चों की अदला बदली हो गई थी क्या? अरे मुझे क्या पता, मैं क्या नर्स के पीछे पीछे घूम रही थी? अरे मैं तो बेहोश पड़ी थी ना। यही यक्ष प्रश्न मेरे सामने राक्षस की तरह मुंह फाड़े खड़ा रहता है। पापा मानो ना मानो, बेटी तो मैं आपकी हूँ, और ये मैं नहीं जमाना कह रहा है, सच्ची बता रही हूँ। क्या 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 कह रहा है जमाना? क्या कह रहा है? बता बता, मुंह खोल, क्या कह रहा है जमाना? अरे यही कह रहे हैं पापा कि देखो लड़की कितनी चंट है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। क्यों मम्मी? सब्जी दो? अरे यार मोटा करके ही मानोगी, दे दो। ये पानी क्यों ना आ रहा है नलके में? अरे मुझे क्या पता, देखो ना कचरा वचरा फंसा होगा, जाके देखो ऊपर टाकी में। मैं देख के आती हूँ। अरे तू बैठी रहे, पहले 11वीं पास कर ले। प्लम्बर बनने की कोशिश मत करके, मैं जाके देखती हूँ। जीजा जी, पापा ऊपर आ रहे टंकी देखने। जल्दी कर जल्दी कर, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। ए सुन सुन सुन, तू उसे क्यों बता रही है? अरे आपकी हेल्प कर देंगे, समझते नहीं हो? अबे चुप रहे, हेल्प कर देंगे। 11वीं पास करके दिखा दे मुझे, बस एहसान करते मुझ में। यार लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टेंशन नहीं हो रहा है। अरे बाहर निकल यार, जल्दी कर। अबे कैसे निकलूं? बिग निकल के पाइप में फंस गई है, और साड़ी भी पता नहीं कहाँ अटक गई है। यार तू बर्बाद, आज निकल, खींच। अरे ये भी ना, क्या क्या हो गया है ये? मत निकल। प्रणाम सेठ जी। हाँ खुद है। क्या हो गया सेठ जी?
अरे नलके में पानी ना आ रहा है। अच्छा। पता नहीं कुछ फंस गया है इसमें। आप सेठ जी आप चिंता मत करिए, हम साफ कर देंगे, आप जाइए सेठ जी। तू प्लम्बर है? नहीं सेठ जी। तो कैसे साफ करेगा? सेठ जी कुछ टंकी में अटक गया होगा, हम साफ कर देंगे। अरे तो मुझे देखने तो दे क्या अटक गया है। अरे नहीं सेठ जी वो, अरे आप मुझे देखने दो। अरे सेठ जी कंकड़ कुंकड़ फंस गया होगा, अरे हम साफ कर देंगे। मैं जानता सेठ हूँ जी, ऊपर से बहुत सेठ कुछ जी, कभी-कभी आ सेठ जी जाता हम कर देंगे सेठ जी। अरे पाइप हमारी की बात है। अरे रुक तो जा। क्या बात कर रहे हैं? हिंदी बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो मुझे टंकी के पास ना आने दे रहा था। अरे तुझे पता था कि टंकी के अंदर लाश होगी तैर रही है। नहीं नहीं सेठ जी, हमें नहीं पता था कि टंकी के अंदर लाश तैर रही है। अरे तो ये लाश कहाँ से आ गई? सेठ जी हमें नहीं पता, हम तो रियाज कर रहे थे सेठ जी। तेरी बीवी कहाँ है? टंकी के अंदर। टंकी के अंदर मतलब घर के अंदर। क्या कर रही है? नहा रही है। क्या कमरे में नहा रही है? मतलब सो रही है, सो रही है। सुन सुन, ये बात किसी को पता ना लगने दियो, अपनी बीवी को भी मत बताइयो। तुझे पता है ना औरतों के मुंह में फौज होती है, और अगर तेरी बीवी ने मेरी बीवी को बता दिया तो पूरे मोहल्ले में आग की तरह चाटा देगी और तुम्हें मेरे साथ जेल चला जाए। नहीं 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 सेठ जी, हम किसी को नहीं बताएंगे, आप चिंता ना करें। तो ताला का है, ताला। सेठ जी ताला। सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? रुक जा। सेठ जी क्या कर रहे हैं आप? अरे बात सेठ जी, सेठ जी उसका दम घुट जाएगा। सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? आप ताला मत लगाइए सेठ जी। अरे सेठ जी, अरे लाश का दम कैसे घुट जाएगा? सुन 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 सुन, एक बात सुन, ये लाश को रात में कहीं ठिकाने लगा देंगे, ठीक है? और सुन, इर्द गिर्द किसी को मत आने दियो टंकी के। अरे सुन तो ले, खासतौर पे इलायची और सुनीता को मत बताइयो, वरना वो लाश के साथ सेल्फी खींच लेगी। अरे पता नहीं किसने रायता फैला दिया। चाबी दे दो। अरे क्या कर रहे हो? अरे सेठ जी। अरे समोसा तो खाइए दरोगा जी। हाँ अभी खा रहा हूँ, ये सलाई पूरी हो जाए। इसे पूरा होने में लगभग 15 दिन तो लग ही जाएंगे ना दरोगा जी? हाँ कम से कम 15 दिन तो समझो, गले में बहुत टाइम लगता है ना। हाँ, गला छेकने में तो कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। हाँ? उधर बंटी की मम्मी है ना, जो वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, कभी जल्दी स्वेटर पूरा करो, सर्दियाँ तो आ के अब जाने का टाइम आ गया। हाँ तो जल्दी पूरा करके दे दीजिए ना दरोगा जी, वरना आपको हवालात में डाल देंगे। क्या हो गया सेठ जी? क्यों चीख रहे हैं आप? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी क्या है कि कमर में झटका आ गया है। अच्छा, नचका लग गया, नचका। वो है ना आपका चेहरा छोटे छोटे, वो उल्टा पैदा हुआ था, उससे जाके लात क्यों नहीं खा लेते? उससे तो रोज ही लात खाते हैं। दरोगा जी, आप क्यों आए यहाँ पे? आपको अरेस्ट करने आए भाई। लेकिन मैंने क्या किया है? इलायची की मम्मी ने शिकायत दर्ज कराई है आपके खिलाफ क्या? कि आप उन्हें कभी तंग ही नहीं करते। आप भी नहीं दरोगा जी, बड़े बेशरम हो गए हैं। अभी जल्दी कर, बाहर निकाल मुझे। करो भाई बस 5-10 मिनट दे, कुछ करता हूँ। अबे साले 10 मिनट में तो जान निकल जाएगी, जल्दी कर। हाँ करो तू बस। अबे मैं आता 5-10 मिनट में कुछ करता, रुक। इलायची जी, जीजा जी आए, चलिए कमरे में आइए। सॉरी इलायची जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया? इतने घबराए से लग रहे हैं, क्या हुआ? अरे वो इलायची जी, आपने पिंटू को बोला था ना कि टंकी में जाके नहाने के लिए, उस बीच में क्या हुआ कि आपके पिताजी ऊपर आ गए, उन्होंने सोचा कि टंकी में लाश, और उन्होंने ताला लगा दिया और चाबी उनके पास है। और इलायची जी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मर जाएगा पिंटू, मतलब मर जाएगी पिंटू, मर जाएगी। यार आप लोगों से प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं होती, क्या करते हो यार? कैसे आदमी हो? सब गड़बड़ कर इलायची जी, पता नहीं कहाँ से आ गए से। संजय
नहीं नहीं आप खाइए। इलायची जी वो मर जाएगी, मतलब मर जाएगी। इलायची जी पिंटू टंकी में बंद है। नहीं नहीं आप खाइए, जल्दी करिए इलायची जी, जल्दी खाइए। इलायची जी वो टंकी। अबे सुन साहब जी, वायरलेस से मैसेज आया है कि किसी कातिल ने कत्ल करके ना लाश को इसी इलाके के किसी पानी के टंकी में डाल दिया है। अच्छा मंगीलाल, फिर तो इस इलाके की सारी टंकियां चेक करनी पड़ेंगी। जी साहब जी। साहब जी जरा हल्का हो गया है। पापा हाँ बेटा। आप टैंक देखने गए थे ना ऊपर, कुछ फंस गया है क्या, निकला क्या? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, हमारी टंकी में कुछ नहीं है, एकदम साफ है। अरे दरोगा जी। सेठ जी, ये क्या बोल रहा हूँ कि एक बार जरा अच्छे से ध्यान से टंकी चेक कर लो, कहीं लाश आपकी टंकी में तो नहीं है। अरे दरोगा जी, मेरी टंकी में लाश कौन रखेगा? कोई और ना रखे, हो सकता है लाश को आपने खुद ही ठिकाने लगा दिया हो टंकी में। साहब जी ये देखिए नल से खून निकल लिया है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, आओ जल्दी आयो। देखिए देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, टंकी में कुछ भी नहीं है। आप चुप कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे भाई पंचम, पंचम, जल्दी। जी सर। चलिए चलिए चलिए। अरे आओ। अंगीलाल, टैंकी खोलियो। खोली तो हुई है, ताला थोड़ी लगा है। पकड़ा। अच्छा। टैंकी में तो कुछ भी नहीं है। क्या हो गया? मैं कह रहा था ना कि कुछ नहीं है टंकी में। हाँ, लेकिन फिर वो खून वाला पानी कहाँ से आ रहा था? अरे कोई चूहा वुआ मार गया होगा। अच्छा। कहीं हमारे आने से पहले तुमने लाश ठिकाने तो नहीं लगा दी? नहीं नहीं सर जी, हम रियाज कर रहे थे। अच्छा, तफ्तीश जारी रहेगी। चलो मंगीलाल, और भी बहुत सारी टंकियां चेक करनी है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ, कहाँ गया? अरे चले साहब। अबे लाश कहाँ गई बे?
सेठ जी हमें लगता है जिसने लाश टंकी में डाली थी ना उसी ने गायब कर दी। अरे किसने लाश डाली थी, किसने गायब कर दी, कब गायब कर दी? ताला भी गायब है, मेरी जेब की चाबी भी गायब है। सेठ जी अच्छी बात यह है कि आप बच गए। जान बची तो लाखों पाए। सेठ जी आप बच गए। ओ मम्मी, बड़ी ठंड लग गई। अबे चल नाटक मत किया कर, जवान लड़का है, नाजुक कली बना हुआ है। अबे जवान तो तू भी है, तू कौन सा बुड्ढा हो रखा है? बेटा जाके टंकी में एक डुबकी लगा, तेरे तोते उड़ जाएंगे। अबे मेरे तोते कब के उड़े हुए हैं, जब से इस छत पर आए ना इलायची जी नाम की एक तलवार हमारी गर्दन पे हमेशा लटकी रहती है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझा? जीजा जी छत पर है। शैतान का नाम लिया, शैतान आ गई। अबे जाके दरवाजा खोल। निकल गई तलवार मियान से। जीजा जी आ रहे हैं इलायची जी। रुक 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 रुक, थोड़ा ऊपर सही कर दे। काम कर जी। और क्या हो रहा है जीजा जी? अरे वाह भाभी, क्या पी रही हो ये? काढ़ा पी रही हूँ, काढ़ा। अरे काढ़ा क्यों पी रही हो? दो पैक लगा लो यार, बड़ा मजा आएगा, सारी ठंडी बाहर आ जाएगी। इलायची जी आप तो बड़ी सुंदर सुशील और योग्य लड़की निकली। आप एक औरत हो कि दूसरी औरत को शराब पीने की सलाह देनी है, क्या बात है? मैं तो मजाक कर रही थी जीजा जी। अरे मजाक मजाक से एक बात याद आई। एक बार ना मेरी मम्मी ने मजाक मजाक में छटंकी मामा की दारू रखी थी, उसके 3-4 घूंट के टक लिए थे। आपने बताया क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाद मेरे पापा को ना छेटा कहते सर में। बड़ा मजा आता मुझे मम्मी को। हो गया? काफी अच्छा जोक मारा आपने। अभी क्या है ना कि पिंटू जी को थोड़ा सा आराम करना है। अगर आप बाद में आ जाएंगी तो हम यही वार्तालाप बाद में कर लेंगे। अरे बाद में क्यों करेंगे वार्तालाप? जीजा जी मुझे तो पहले आपसे ट्रीट लेनी है। हमसे किस बात की ट्रीट? इतनी जल्दी भूल गए? हाँ। अरे यार जीजा जी, मैंने आपको जेल जाने से बचाया है। अगर टाइम पे मैं पापा की जेब से वो चाबी नहीं निकालती ना। आप टैंक देखने गए थे ना ऊपर, कुछ फंस गया है क्या? निकला क्या? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, हमारे टंकी में कुछ नहीं है, एकदम साफ है। अच्छा। अरे जरूरी जी। तो भाभी वहीं फंसी होती है और आप हमारे जीजा जी गोइंग टू जेल एंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। जी बात तो सही कह रही हैं आप। वैसे क्या ट्रीट लेंगी आप? भाभी मैं ना जीजा जी के कान में बताऊंगी। बता दो। जीजा जी